जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने 2.5 कंप्लीट की थी। आज इस लेक्चर में हम सिर्फ दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर। अब सिंपली कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन आपने करनी है। 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। ये आपके पास आयोटा के जो बगैर है वो रियल नंबर है, जो आयोटा के साथ है वो आपके पास इमेजिनरी है। यानी कि रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। 2 प्लस 7 9 प्लस आयोटा हो गया। 3 प्लस का माइनस 2 है, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद जी ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 21 प्लस माइनस, ये माइनस है, साइन अंदर चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस 12 आयोटा आ गया। उसके बाद जी इसको हम ऐड करते हैं, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, माइनस 11 माइनस 4 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारे पास सिंपल सी ऐड मल्टीप्लिकेशन है, ये आप कर लेंगे खुद भी, अच्छी कोई इतनी मुश्किल नहीं है ये। अब देखें फोर्थ पार्ट है हमारे पास। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये आपने याद रखनी है। आयोटा के ऊपर जितनी मर्जी पावर हो, आयोटा की स्क्वायर के ऊपर जितनी मर्जी पावर हो, आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम इसे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आयोटा की स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। ये 16 है, इसको मैं 8 लिख देता हूँ, आयोटा की 2 की पावर 8 माइनस 6, ये हमारे पास 18 है, और ये 9 हो गया, और 7 आयोटा आ गया, प्लस 4 इंटू आयोटा की 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई का 24 हो जाएगा, 7 आयोटा आ गया। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, -1 प्लस 6 -1 आयोटा, और यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये प्लस 3 -1 की पावर 8 -6, और ये प्लस वैल्यू सिर्फ पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं। अब देखें ये हमारे पास आंसर आ गया -2, ये हमारे पास -6 आयोटा। और ये अगर किसी माइनस के ऊपर पावर हो, यानी कि इवन अगर पावर हो तो वो आपके पास प्लस हो जाएगा, अगर ऑड पावर हो तो वो माइनस हो रह जाएगा। ये +3 आ गया। इसी तरीके से ये आपके पास ऑड है तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस +6 आयोटा, एंड ये भी इवन है तो इसलिए ये प्लस हो गया, ये यानी कि प्लस प्लस प्लस, और ये आपस में क्या हो गए, कैंसल। अब ये सिंपली सी एडिशन है, आपने -2 + 3, ये आप लिख सकते हैं 1 + 4 आयोटा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। a + b आयोटा फॉर्म में हमने आंसर लिखना है। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हमने बटे के नीचे जो आयोटा है a + आयोटा, इसको हमने कैंसिल करना है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और ऐड भी डिवाइड भी। तो ये हमारे पास ठीक है, जब 1 टाइम प्लस a + b हो और साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो a - b, यानी कि a² - b² बन जाता है, ये फार्मूला होता है। हम इसकी वैल्यू पुट करें, 1 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 से कैंसिल, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई प्लस आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, 2 + 3 आयोटा 4 - आयोटा,
इसी तरीके से आपने बिल्कुल इसी तरीके से 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना है। तो बिल्कुल आपके पास आंसर नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को आप वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है, आपने खुद करना है। अगर ना हो सके आपसे तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, पर्सनली आप कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको नंबर भी दिया हुआ है। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया। इसी तरीके से आपने फोर्थ पार्ट भी करना है। फोर्थ पार्ट मैं करा देता हूँ। 2 माइनस 6 अयोटा प्लस 3 प्लस अयोटा माइनस 4 प्लस अयोटा आवर 3 प्लस अयोटा, ये मैं करवा देता हूँ। बाकी जो लास्ट 2 क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं, वो बहुत आसान है। इसी तरीके से आप हो जाएंगे। अब देखें, इसके 2 तरीके कार हैं। या इसका एलसीएम ले लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, या इसको आप अलग अलग कॉन्जुगेट से ज़रब दे दें तब भी ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अलग अलग कॉन्जुगेट से करने की कोशिश करता हूँ। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ये माइनस ठीक है। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस 2 अयोटा माइनस 18 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 10 बन जाएगा। ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और इसकी वैल्यू -1 आएगी, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। ये हमारे पास इधर से वैल्यू निकल आई। इसको हम मल्टीप्लाई करें 12 माइनस 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास इधर भी हमारे पास 10 बन गया। ठीक है। अब आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है। अच्छा जी, ये हम इसको करते हैं ऐड। ये 6 प्लस का ये आपस में क्या हो गए, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास -20 आवर 10 माइनस इधर से हमारे पास क्या बचा, ये +13 हो गया और ये -13 हो जाएगा। क्योंकि ये बाहर माइनस है तो इसने अंदर जाकर साइन चेंज कर देना है। ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस अयोटा आ जाएगा आवर 10। ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। अब इस माइनस ने तो अपना काम कर दिखाया ना, अंदर साइन उसने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 -20 अयोटा माइनस प्लस अयोटा, और ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, -19 अयोटा आवर 10 -13 आवर 10। ये हमारे पास वो फॉर्म बन गई जो रिक्वायर थी। इसी तरीके से आपने 5th और 6th पार्ट करने हैं। आपने अपनी बुक को खोलना है, उसमें देखना है 5th और 6th पार्ट है क्या। अगर आपसे ना हो सके आप मुझसे समझ सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जो रह गया क्वेश्चन नंबर 3 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आपको बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।